आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज देखते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसी का हम पढ़ेंगे, जिसमें है आपका पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। ठीक। दूसरी का क्वेश्चन है, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात होगा, यह क्या होगा? 2/1 होगा, 2/1 सिर्फ। तीसरी का क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 डिग्री है। E1 अनुपात E2 एवं 0 होंगे। कब होंगे? जब 2:1 होगा, तब 2:1। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? वो P वेक्टर इंटू E वेक्टर। सॉरी, P वेक्टर इंटू E वेक्टर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर बल आघूर्ण क्या होगा? PE होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा P वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच कोण होगा, वो 90 डिग्री का होगा। जब 90 डिग्री होगा तभी महसूस करेगा। 7 नंबर देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दी गई बिंदु A तथा B स्थित है। A अक्षीय बिंदु है जबकि B निरक्षीय। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर E वेक्टर तब B पर तीव्रता होगी जो -E/2। ये आपका D। ठीक। डी आंसर -E/2। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो ये नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक। 9 नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है 4.78 गुने 10⁻⁻10। ये होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.5 गुने 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है जो होगा 7.68 गुने 10⁻29। यही होगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है जो संरक्षी होते हैं।
मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो ये क्या हो सकता है? तो इसमें आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। यही आपका सही आंसर है, शून्य हो सकती है। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल क्या होगा? वो x अक्ष की ओर होगा, x अक्ष की ओर। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं, एक पर प्लस Q आवेश तथा दूसरे पर माइनस Q आवेश दिया गया है, तो O B का द्रव्यमान बढ़ेगा, B का द्रव्यमान बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1/9 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। डिवाई मात्रा किसका है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश जो बराबर होता है 2.9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ESU। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? 36 पाई गुने 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 20 नंबर चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेश का बाहरी चिन्ह क्या होगा? तो दोनों ऋणात्मक ही होंगे। 21 नंबर एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = Ne, जहाँ E = 1/6 × 10⁻⁻19 कूलम, जहाँ N के मान है 0 ± 1 ± 2 ± 3 ठीक। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल होगा x अक्ष के अनुरूप, x अक्ष के अनुरूप। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर = P है, इस पर लगता बल आघूर्ण होगा z अक्ष की ओर, z अक्ष की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। x अक्ष पर x = 0 पर Q तथा x = a पर 2Q आवेश रखे हैं, E का मान क्या हो सकता है? O x कम होगा 0 से, x कम होगा 0 से। x अक्ष पर x = 0 पर Q तथा x = a पर 2Q रखे हैं, आवेश Q से N1 तथा आवेश 2Q से N2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब N1/N2 क्या होगी? वो 1/2 हो जाएगी। ठीक, 1/2। सी नंबर इसका आंसर होगा। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, किससे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। विद्युतीय क्षेत्र के विमीय सूत्र क्या होता है? ये आप निकालिएगा, हम बता दे रहे हैं।
mlt माइनस 3 e के पावर माइनस 1 स्टैंड कूलम इज इक्वल टू डेडस कूलम होगा, तो 1/3 इंटू 109 होगा। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो सकता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम आवेश, एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है 0। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम है। इनके बीच लगने बल का परिणाम क्या हो सकता है? नो mn राशि Ke/2/Gme/mp, जहाँ संकेत सामान्य है, का विमीय सूत्र होगा O m0 l0 t0 a0। यही हो जाएगा आपका। एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह है, 1 2 एवं 3 दिखाया गया है। तो इसमें पथ चिन्ह 3 धन आवेशित कण का है, पथ चिन्ह 3 धन आवेशित कण का है। कूलम बल है, जो केंद्रीय बल एवं विद्युतीय बल दोनों है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। यही हो जाएगा आपका आंसर ए। एक वैद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी लंबवत विभाजक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई वेक्टर तब बी पर तीव्रता क्या होगी? तो -e/2। डी नंबर आंसर। किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होता है? λ/2πε0r। बी नंबर आंसर। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश तब संभव है उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा 0। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। यदि दो आवेश की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों क्रिया होती है, इसलिए डी आंसर। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है 0। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला।
आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी क्या हो सकते हैं? प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है। धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। प्लेट की तरफ दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य। आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलम्ब। आवेश की विमा होती है AT। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका अस्तित्व संभव नहीं है? 2.4 × 10⁻⁻19 इसका मान संभव नहीं है। स्थिर विद्युत आवेश के बीच बल किस नियम से दिया जाता है? तो कूलम्ब के नियम से। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने के बीच का बल होगा चौथाई हो जाता है। एक कूलम्ब वो आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है जो 9 × 10⁻9 न्यूटन। मुक्त आकाश की परावैद्युतांक होती है 8.854 × 10⁻⁻12। यही राशि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक बराबर होती है ε/ε0 के। यही आपका आंसर हो जाएगा। विद्युतशीलता का मात्रक है फैराडे मीटर। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर Q पर नोट पर लगा विद्युत बल को ए वेक्टर, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई वेक्टर होगी। ई वेक्टर इज इक्वल टू यही होगी ई इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई Q नोट। ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है कूलम्ब न्यूटन कूलम्ब बाई कूलम्ब पर न्यूटन। न्यूटन पर कूलम्ब, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है mLT-2 E-1। समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तब इसमें रखे गए प्लस Q आवेश पर बल होगा F = QE। F = QE। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है 1/4πε0 Q/A। यही होगा B। एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। विद्युत बलों के परिणाम के बराबर होंगे। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? विद्युत तीव्रता। विद्युत विभव का मात्रक है जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब।
साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम-मीटर, यानी सीएम से आप याद कर सकते हैं। 5 द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है। पृष्ठ के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स होगा शून्य। 3 बिंदुओं चार्ज Q तथा Q एक सरल रेखा पर क्रमशः 0, 1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश Q पर परिणामी बल शून्य है तो Q का मान क्या हो सकता है? -Q। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल इग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। यदि किसी अल्प क्षेत्र dA पर विद्युतीय तीव्रता E वेक्टर अविलंब हो, तब उस क्षेत्र पर T विद्युत फ्लक्स होगा E × dA। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है Q/2ε0। ठीक। किसी आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत तीव्रता E वेक्टर का मान होता है σ/ε0। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, इनमें से कोई नहीं, कई बार भी वितरित नहीं होता है। चित्रानुसार बिंदु A, B तथा C पर तीव्रता क्रमशः EA, EB तथा EC हो तो क्या हो सकता है? EA बराबर EC बार का होगा EB से। ठीक। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतला चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है σ/ε0। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q/Q का मान होगा √2। बी नंबर। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसी प्रकार लास्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।